बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट भाग में पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण और सैन्य कारण। मेन 4 कारण थे, हमारे 4-5 कारण थे। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इन कारणों के बाद क्रांति की योजना कैसे बनी, किन किन ने इस क्रांति में अपना योगदान दिया, किन किन लोगों ने मिलकर के क्रांति की योजना बनाई और कहाँ कहाँ से युद्ध हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड भाग में हम लोगों ने पढ़ा था क्रांति की योजना कैसे बनी, कहाँ कहाँ से बनी, किन किन ने उसका समर्थन किया, किन किन ने इस लड़ाई में योगदान दिया और भाग लिया, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बच्चों 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से मंगल पांडे ने शुरुआत की थी। इसी तरह से था बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और मेरठ से भी शुरुआत हुआ था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, और कानपुर से नाना साहब ने, और अवंतीबाई मध्य प्रदेश से इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। इसी तरह से बच्चों हम लोगों ने ये भी पढ़ा था क्रांति की प्रमुख घटनाओं का उत्तर प्रदेश का उसमें क्या योगदान था। जैसे बैरकपुर से अभी हम लोगों ने बताया मंगल पांडे ने शुरुआत की थी 1857 की क्रांति। इसी तरह से इलाहाबाद से भी युद्ध लड़ा गया, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया, बहराइच से राजा हरदत्त सिंह ने नेतृत्व किया, बरेली से खान बहादुर खान ने, कानपुर से नाना साहब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। इसी तरह से आजमगढ़ से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। इस तरह से जगह जगह लोगों ने नेतृत्व किया था, जिससे क्रांति की शुरुआत हुई। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रांति कहाँ कहाँ हुई, अब इसके कुछ असफलताएं हमें जो मिली उसके क्या कारण थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे। जैसे भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली, यानी जैसा उन्होंने सोचा था उसके अनुरूप सफलता नहीं मिली। उसके कई कारण थे। पहला कारण था संग्राम की असफलता का मुख्य कारण था भारतीय समन्वय का अभाव होना था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का ही साथ दिया, और प्रमुख रियासतों और राजाओं का सहयोग ना मिलना भी इसका प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। क्रांति में योग और कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता अपने ढंग से क्रांति का संचालन कर रहे थे। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। ये भी मेन हमारा कारण था बच्चों असफलता का क्रांति के। बच्चों 1857 तक कहाँ कहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा करा था हमारे भारत में। ये बैगनी कलर का जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सब पूरे भारत पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। यह मैप के द्वारा समझेंगे। यहाँ बच्चों पूरे भारत पे हमारे कब्जा कर रखा था। अब इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। इस क्रांति की योजना से ये परिणाम हुआ कि अंग्रेजों की जड़ें हिल गईं और महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन आ गया। इसी तरह से अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। क्रांति के परिणाम क्या हुआ। सन 1857 का प्रथम संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बो दिए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 57 के विद्रोह का अधिक पूर्णतः दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला कर रख दिया। दोबारा सन 1757 जैसी घटना ना हो, इसलिए ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए रानी विक्टोरिया ने 1858
ईस्वी के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का तो संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रेरित किया। 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत यानी ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। इलाहाबाद प्रयागराज के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। बच्चों, दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? जिस राजा के पुत्र नहीं होता था वो गोद लेते थे किसी के पुत्र को, तो उसे दत्तक पुत्र कहते थे। बच्चों, कच्चा माल किसे कहते हैं? जैसे प्राकृतिक खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। इन्हें कारखानों में रिफाइंड किया जाता है, यह यंत्र द्वारा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो यह तैयार किया हुआ माल कहलाता है। तो यह तैयार या निर्मित माल कहा जाता है। बच्चों, अब हम अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हैं, इसको हल करेंगे जो हमारे कंपटीशन वगैरह में भी आते हैं। जैसे 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी, तो कौन सी निश्चित की गई थी? 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। जैसे 31 मई 1857 में की गई थी। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन है, रंगून, कानपुर, झांसी, लखनऊ। तो उसमें रंगून में हुई थी, ये सही ऑप्शन है, इस पर आप लोग भर सकते हो। इसी तरह से कुछ प्रश्न हैं, जैसे 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया था? तो बच्चों, बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। इसी तरह से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, बैरकपुर से हुई थी। बच्चों, ये हम लोगों ने भी पढ़ा था। उसके बाद मेरठ से हुई थी, यानी जगह जगह से हुई थी। इसी तरह से बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो मंगल पांडे ने मना कर दिया था। इसी तरह से 1857 की क्रांति के 4 कारण कौन से हैं? तो बच्चा, हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा कि 4-5 मेन कारण थे, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य कारण प्रमुख थे। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? तो मेन कारण था आपसी सहयोग का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव और हथियारों का अभाव मेन कारण था। इसी तरह से था 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में क्या जानते हैं? तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ खत्म होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद।